जवाब ले लेते हैं। मलिक जावेद जी, श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, बीजेपी ने यह मुमकिन किया है, जवाब दीजिए। हम कभी श्रेय नहीं लेते हैं, हम केवल सच्चाई बताते हैं, फैक्ट बताते हैं जी और फैक्ट ये है कि एनआईए ने केस रजिस्टर किया था 11 नवंबर 2009 में जी डेविड कोलमैन हेडली और राणा, ये जो आया है इसका एक्सट्रेडिशन हुआ, इसके खिलाफ हमने 2009 में ही केस दर्ज कर दिया था। फिर क्या हुआ, 2011 में एनआईए की टीम गई थी अमेरिका और एविडेंस लेके आई थी। फिर 2012 में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद और फॉरेन सेक्रेटरी रंजन जी, उन्होंने यूएस सेक्रेटरी जो थी स्टेट मिसेस क्लिंटन को एक्सट्रेडिशन के लिए एप्लीकेशन दी थी, रिक्वेस्ट किया था। फिर इसको सजा हुई राणा को और 2023 में छूटने वाला था, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पे 2020 में छूटा। अब 2020 से लेकर 2025 हो गया, 5 साल लग गए मोदी जी को यहाँ पे लाने में। अगर इसको ये क्रेडिट देना चाहते हैं तो ले, मोदी जी वही व्यक्ति है, जब हमला हो रहा था तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आतंकवाद की भाजपा के साथी करते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। आतंकवाद में क्या हुआ, पठानकोट हमला होता है और पाकिस्तान की आईएसआई को जांच कराने के लिए मोदी जी इनवाइट कर लेते हैं। उरी का हमला होता है और गलवान में हमला होता है, पुलवामा में हमला होता है। पुलवामा में क्या होता है, एनआईए चार्जशीट नहीं फाइल कर पाती है और डीएसपी देवेंद्र सिंह की जमानत हो जाती है। एक भी सजा नहीं करा पाई है पुलवामा हमले में। अब ये जो है, एक कसाब बचा था, उसको 2012 में यूपीए सरकार ने फांसी पे लटका दिया था। अब ये है कि प्रोसिक्यूशन का प्रूफ करना है कि इसको फांसी हो, और जो डेविड कोलमैन हेडली है उसको तो भारतीय कोर्ट ने पहले ही क्षमा कर दिया, क्योंकि वो 2015 में अप्रूवर बन गया था, 2016 में भारतीय मुंबई की जो अदालत थी उसको क्षमा कर दिया था, यानी अब उसको वो आ ही नहीं सकता, जबकि वो मुख्य आरोपी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि जो सरकारी वकील होते हैं वो इस तरीके से कैसे काम करते हैं। जो मुख्य आरोपी है डेविड हेडली, उसको कैसे छोड़ दिया, उसको भी लाना चाहिए था। और ये कह रहे हैं हम विदेशों से सब लोगों को लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और वहां पर उनकी ही घर पर 7 RCR पे मेहुल चौकसी बैठे थे, उनको बोल रहे थे मेहुल भाई, और वो आर्थिक भगोड़ा है, आर्थिक देश में आतंकवाद करके भागा है और इनकी सरकार थी और विदेश मंत्रालय इनके हाथ में था, तो वो कैसे भाग गया? नीरव मोदी क्यों भाग गया? विजय माल्या क्यों भाग गया? इन्होंने तो आर्थिक जितने भी अपराध करने वाले थे उनको संरक्षण दिया, उनको भगाने का काम किया, उनके वकील भाजपा के लोग बने। और ये आतंकवाद के अगर खिलाफ होते तो आज मणिपुर में जहाँ डबल इंजन की सरकार थी वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता, 300 से ज्यादा हत्याएं हो गई मणिपुर में। तो मेरे भाजपा के साथी अगर आतंकवाद से ज्ञान न दे तो बेहतर